ओके, वेलकम बैक एंड वी विल कंटिन्यू विद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और साथ में अब उसके क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द सिंपल फॉर्मूले दैट आई ऑलरेडी डिस्कस। बहुत सारे फॉर्मूले हमने कराए अभी, वो सारे फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन एंड दैट विल कवर सो मेनी पार्ट्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हो जाएंगे, बहुत सारे आइडियाज इसमें यूज हो जाएंगे एंड एक तरीके से आपका काफी कुछ रिवीजन भी पुरानी चीजों का हो जाएगा। सो पॉज एंड सॉल्व। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, होपिंग कि आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला एक्स पावर एन का लगेगा और एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है x power n plus 1 upon n plus 1. In this case, it will become x power 3 upon 3. Plus c is always the case. So this part we have covered. I am going to clean this one by one after solving. Next, x power minus 3 by 2. x power minus 3 by 2 का डिफरेंशिएशन होगा x power minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1. That is x power minus 1 by 2 upon minus 1 by 2. तो ये तो हो गया minus 2 and this is x का पावर 1 by 2 का नेगेटिव है तो नीचे x पावर 1 by 2 आएगा, मतलब minus 2 by root x. रूट x की बात करते हैं। रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स पावर 1 बाई 2 और एक्स पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1। तो एक्स का पावर 3 बाई 2 आ गया और नीचे भी 3 बाई 2, 3 बाई 2 विल बिकम, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 बाई 3। देन कम्स 1 बाई रूट एक्स। 1 बाई रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 और x का पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऊपर आ गया x पावर 1 बाई 2 और नीचे आ गया 1 बाई 2, ये हो गया 2 रूट x। तो 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x। सो दीज आर सम क्वेश्चंस डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ x पावर n का इंटीग्रेशन। Now I am going to solve these questions. 1 upon 1 minus sin x. 1 upon 1 minus sin x का इंटीग्रेशन। अब 1 minus sin x में we can use that formula जो अभी बताया था कि 1 minus sin x is sin x by 2 minus cos x by 2 का होल स्क्वायर, या फिर sin x को पहले cos 90 minus थीटा कर लो, बट उसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन एक्स। यू कैन कॉल इट rationalization, which is actually not rationalization, but that's okay. So this is 1 plus sin x divided by 1 minus sin into 1 plus sin, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, दैट विल बी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों को अलग अलग करोगे तो आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज एक्चुअली सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या बचा, देखना साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन बाई कॉस अलग कर देते हैं और 1 बाई कॉस अलग कर देते हैं, तो 1 बाई कॉस हो गया सेक एक्स और साइन बाई कॉस हो गया tan एक्स। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। Maybe I miss it somewhere, बहुत सारी जगहों पे I will miss also the C, but you know कि हर जगह C तो आता ही है। So this is one way of solving this.
दूसरे तरीके भी हैं, बट वो लेटर स्टेज में आएंगे जब थोड़ा और कुछ और फॉर्मूले, कुछ और रूट्स हम पढ़ लेंगे तब। सो ये मैं क्लीन कर दे रहा हूं, बट यू ऑलरेडी हैव दिस, यू कैन रिवाइंड एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखोगे तो 1 by sin square x is basically cosec square x and cos square by sin square is cot square x. So I'm going to integrate cosec square x plus cot square x. ध्यान से देखना, गुड क्वेश्चन आई विल से। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cot x, लेकिन cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। So what I am going to do is I am going to write this cosec square as it is, और ये cot square x को I will write cosec square x minus 1. आइडेंटिटी है। Now what we have? We have 2 cosec square x minus 1. जैसे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था प्लस माइनस में, वैसे ही इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आई कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 2 cosec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। फिर जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आता था, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज 2। और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। तो दैट इज द आंसर of 1 plus cos square upon sin square. e power a log x plus e power x log a. e power a log x plus e power x log a. पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, फिर इंटीग्रेट करेंगे। e पावर log x पावर a लिख सकते हैं इसको, और e पावर log a पावर x लिख सकते हैं इसको, बिकॉज log x पावर n इज n log x। e के पावर में log होता है बेस e का, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, दिस गिव्स यू x पावर a। e के पावर में log है, वो कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट a पावर x। सो अपना जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, दैट विल बी लाइक दिस। फिर से वी कैन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, x पावर a dx प्लस a पावर x dx। x पावर a का इंटीग्रेशन होगा x पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और a पावर x का इंटीग्रेशन होगा a पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। इज दैट ओके? एक्चुअली नॉट ओके। a पावर x और x पावर a ये दोनों अलग अलग आइडियाज है। x पावर a इज बेसिकली पावर फंक्शन, इट इज कॉल्ड पावर फंक्शन, x पावर n का जैसा हुआ। a पावर x इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो a पावर x और x पावर a आर टू टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डू नॉट मिक्स देम। तो a पावर x का इंटीग्रेशन होता है a पावर x अपॉन ln a। You can pause and take your time to understand that। एक इधर देखो, क्वेश्चन आया है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 2। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सो व्हाट वी डू इन दिस केस, जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो एक आइडिया दिमाग में आता है, एंड दैट आइडिया इज व्हाट, थिंक ऑफ इट। इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्या आया, अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देता हूं, देन व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। ये देख करके सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, दैट इज रैशनलाइजेशन, जो आप हमेशा से करते आए हैं। तो लेट अस रैशनलाइज, और उसके लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते। व्हाट डू आई गेट इज रूट एक्स माइनस 2 अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा,
और यहां बचा रूट एक्स माइनस टू। सो जब इंटीग्रेट करेंगे 1/√x प्लस रूट एक्स माइनस टू, सो दैट विल बिकम 1/2 बाहर रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस टू। So what do I get? I get 1/2. X का पावर 1/2 है तो this become x पावर 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1. Now this part if you see will become x का पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. We can simplify it further, but that depends on the option किस फॉर्म में दिया हुआ है। बट एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है विच यू वर कंफर्टेबल इनफ, क्योंकि आपने फिजिक्स में इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो किया हुआ है, बट यू हैव टू नो कि व्हाट वी हैव डन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफी डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन में बहुत कंफर्टेबल हैं आप लोग, आराम से धीरे धीरे करते जाते हैं, बट इंटीग्रेशन में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि सब कुछ चेन रूल, इसके बाद प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल सब कुछ आता है आपको। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में जैसा फॉर्मूला है एग्जैक्टली वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर माइनस कॉस एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए। एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, एक्स की जगह एक्स क्यूब नहीं लिख सकते, रूट एक्स नहीं लिख सकते, x/2 नहीं लिख सकते, e पावर एक्स नहीं लिख सकते, log एक्स नहीं लिख सकते, 1/x नहीं लिख सकते। x की जगह x ही होगा। जैसा फॉर्मूला है एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। एवरीवेयर इन ऑल दीज क्वेश्चंस वी हैव डन द सेम थिंग। यहां ऑन द अदर हैंड रूट एक्स माइनस 2 का मतलब हुआ x माइनस 2 का पावर 1/2। x पावर n का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन x माइनस 2 पावर n का फॉर्मूला नहीं पता, तो वी शुड नॉट डायरेक्टली यूज दिस। क्योंकि आपको तो क्या है भाई, अगर साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है तो यू विल से सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। सम ऑफ यू से नहीं सर, डिफरेंशिएशन में इंटू 2x करते हैं तो चेन रूल से, तो यहां अपॉन 2x कर देते हैं। स्टिल रॉन्ग, इट इज स्टिल रॉन्ग आंसर। Some people will say minus cos x square upon 2x। ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसा फॉर्मूला था एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, x की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। देयर आर रूल्स जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एट द मोमेंट यू शुड नॉट डू दैट। जैसा है सेम टू सेम होगा तो ही हम सॉल्व करेंगे। तो फिर ये x माइनस 2 का पावर 1/2 में क्या करें? सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड द सेम फॉर्मूला। लेट्स सी, अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस अल्फा ही होगा। दिस इज वन रूल दैट वी कैन यूज नाउ ऑनवर्ड्स, जो कि मैंने यहां पे यूज किया है कि x की जगह आप x प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा यूज कर सकते हैं। मतलब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x है तो साइन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस 2 होगा। दिस इज राइट, बट x स्क्वायर में नहीं होगा। और भी चेंजेस आते हैं, स्लोली वी विल कीप ऑन डूइंग दैट, बट अभी के लिए मैक्सिमम आप फॉर्मूले में x की जगह x प्लस अल्फा रख सकते। तो दैट इज दिस फॉर्मूला। नाउ वी हैव दिस वन। ट्राई सॉल्विंग दिस इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। अगर पहले सॉल्व नहीं किया है तो ये सॉल्व कीजिए दिस वन।
इसमें अगर ब्रेक करोगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 2/√x इफ यू गेट दिस। दोनों को स्प्लिट कर लिया। अब या तो मैं इसको ऐसा लिखूं 3x स्क्वायर dx minus 2/√x dx, then I write x square dx, x power minus 1/2 dx, and then I write x power 3/3 minus x power half by half. x power n plus 1 होता है ना, तो माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो हाफ आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप यहां से भी आगे कर सकते हैं, अज्यूमिंग दैट कि वे माइनस है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। यू विल बिकम कंफर्टेबल सून कि आपको ये 2 स्टेप स्किप करके सीधा आप यहां पे आ सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए यू शुड फॉलो द फुल मेथड। देन वी आर गोइंग टू डू दिस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into cosec square x। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अलग होता है, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बिल्कुल ही अलग होता है। सो देयर इज नो रिलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो सेम ही होते हैं बट डायरेक्टली नहीं। जब मैं इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ाऊंगा आपको तो डेरिवेशन वहीं से आएगा, डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से, लेकिन अभी के लिए वी कैन नॉट यूज इट। सो इन दिस आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, एंड द कॉन्सेप्ट इज कि सेक स्क्वायर एक्स इनटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का प्रोडक्ट और सम दोनों सेम होते हैं। कैसे? लेट्स सी। लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो आई एम गोइंग टू राइट इट 1/cos स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर। सो दिस बिकम 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ये 1 को कैन आई राइट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर? ऑब्वियसली आई कैन, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? थ्योरम ऑफ इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया मैंने, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो कि व्हाट इज आइडेंटिटी। ना अब मैं अलग अलग करूंगा तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये cos स्क्वायर कैंसिल, 1/cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर x and 1/sin square is cosec square x. So basically sec square into cosec square is equals to sec square x plus cosec square. मैंने ये क्वेश्चंस आपसे इसीलिए पिक किए हैं कि सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, सो दैट आप उसको हमेशा याद रखेंगे। जैसे रैशनलाइजेशन का था, स्प्लिटिंग था, आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो ये एक जैसे रिजल्ट है हमेशा याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूरा ये प्रोसेस करना पड़ेगा, याद होगा तो अच्छा रहेगा। दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट cos x/2 माइनस साइन x/2 पावर 3, 2 + 1/3। एक्चुअली नहीं आएगा ऐसा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज फर्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। cos x/2 माइनस साइन x/2 का स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इज 1 एंड 2 sin x/2 cos x/2 that will become sin x. So the question is basically 1 minus sin x का इंटीग्रेशन। तो देखने में क्वेश्चन लेंदी लग रहा है बट बिल्कुल सिंपल हो गया।
अब वापस से या तो 2 में ब्रेक करो या सीधा सीधा कर लेते। 1 का इंटीग्रेशन x होगा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, तो दैट कम्स आउट टू बी x प्लस cos x। तो ध्यान रखना सीधा सीधा ये पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है? वो तो डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का? पता नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है। सो व्हाट वी डू? लेटर स्टेज में आएगा बट अभी हमें नहीं पता। देन व्हाट वी डू? सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 होता है, अगर आपको इनवर्स पता है तो। अदरवाइज फॉर्मूले में भी मैंने यूज करके अभी डेरिवेशन दिखाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है। प्रूफ नहीं था उसका, लेकिन रिजल्ट यूज किया था। सो पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 dx। पाई बाय 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0, x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड दैट इज x। तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी पाई x बाय 2 प्लस c तो रहने वाला ही। ना सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। आई विल से डिग्री बहुत ज्यादा है एंड द आइडिया इज कि भाई फ्रैक्शन है ये, एंड फ्रैक्शंस जो होते हैं दे शुड ऑलवेज बी प्रॉपर। ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। फ्रैक्शंस हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि 2/3 इज प्रॉपर एंड 3/2 इज इम्प्रॉपर, टू बी से न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। लेकिन यहां तो पॉलिनोमियल्स होंगे, वैल्यू तो हमें पता नहीं होगी। सो व्हाट वी यूज इज कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। दैट यू हैव टू मेक श्योर इन all the chapters throughout the mathematics, not only in the integration। हर जगह फ्रैक्शन तो प्रॉपर ही होने चाहिए। When I say proper, I mean degree of numerator should be less than degree of denominator। ऊपर का डिग्री नीचे से कम ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो डिवाइड कर लो, बन जाएगा। कैसे डिवाइड करें? तो यहां तो हमें क्या है, एक तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड है और दूसरा भी ऑलरेडी नो दैट कि इसे एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब वी कैन राइट। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है हमें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड एक्स पावर 6 प्लस 1 विद एक्स स्क्वायर प्लस 1, व्हाट डू आई गेट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दिस वाज एक्स पावर 4, आई विल गेट एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन सिंपल है। एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 अपॉन 5, एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 1 अपॉन 1 दैट इज एक्स प्लस सी यू कैन राइट। तो दैट इज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रिकॉल कराने के हिसाब से ये क्वेश्चन लिखा था। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी स्पेशल केस, इफ यू डोंट नो इट विल बी एक्चुअली फन। देखना, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैन आई राइट एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1? नो आई कैन नॉट, बिकॉज वैल्यू चेंज हो गया। क्या किया हमने? एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देते हैं। इज दैट ओके नाउ? यस, नाउ इट इज ओके। नाउ व्हाट यू सी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर है।
What do you see? You see a square minus b square. और a square minus b square क्या होता है? a plus b and a minus b. मैंने वो b को बीच में लिखा है, थोड़ा सिस्टमैटिक दिखेगा. So now this is your result that you have to remember all the time. ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है. Now tell me what is the value of this? X power 4 plus x square plus 1 upon x square plus x plus 1, and this will be x square minus x plus 1. अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया. कैसे सॉल्व करेंगे इसका इंटीग्रेशन? x पावर 3 अपॉन 3 माइनस x पावर 2 अपॉन 2 प्लस x. सिंपल. सो दैट इज दिस इंटीग्रेशन. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों का डिग्री सेम है, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइडिंग करोगे उसके पहले ही यू विल बी एबल टू कैंसिल सम टर्म्स, बिकॉज न्यूमरेटर के रूट्स जरा फाइंड करें. If we find roots of numerator, I will get minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Minus 1 plus 5 is 4 upon 2 किया तो 2. Minus 1 minus 5 is minus 6 upon 2 is minus 3. तो उसके रूट्स हो गए 2 and minus 3. So let's start that question. x square plus x minus 6 upon x minus 2x minus 1. पहले सिंप्लीफाई करते हैं. अब इसके रूट्स में 2 और माइनस 3, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 3. फैक्टर थ्योरम होता है, अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होता है. डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 1. ये दोनों कैंसिल हो गए. यू हैव टू मेक श्योर कि भाई x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और डिनोमिनेटर का टर्म 0 होता ही नहीं है, वो तो इसके डोमेन में आएगा ही, इनबिल्ट गिवन है. नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, विच वॉज एक्चुअली दिस. अब क्या करें? अगेन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है. प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये अभी भी नहीं है. दिस इज स्टिल नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से कम नहीं है. ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का भी 1 है, मतलब प्रॉपर तो नहीं हुआ. तो क्या करें? डिवाइड करते हैं. डिवाइड करेंगे या फिर थोड़ा सा रीअरेंज करो. इस 3 को -1 प्लस वॉट एवर दैट इज 4 लिख दो. दिस विल गिव यू व्हाट? अगर ये अलग करेंगे तो 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा. 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया. 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log x माइनस 1. मॉड तो हम लगा ही सकते हैं. याद करो, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है. 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1 यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो दैट इज दिस क्वेश्चन. देखो फिर से सिंप्लीफाई हो गया और डिग्री रिड्यूस हो गई. नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, इफ यू नो और नॉट. तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद है, so what we do, this is 3 sin theta minus 4 sin cube theta divided by sin x. This gives me 3 minus 4 sin square x. 3 minus 4 sin square x. अब 3 का इंटीग्रेशन तो आपको आता है, लेकिन sin square x का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है. तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट वी डू इज, लुक ये 2 साइन स्क्वायर एक्स मैंने अलग कर दिया.
और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इज 1 माइनस कॉस 2x. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, and 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, which gives us 3 minus 2, that is 1 plus 2 cos 2x dx. अब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा. इज दैट ओके? cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट. फिर वही स्टोरी कि भाई इंटीग्रेशन में जैसा फॉर्मूला है एज इट इज होना चाहिए. तो cos x का फॉर्मूला है अपने पास, cos 2x का फॉर्मूला नहीं है, एंड सो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला है विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन. सो वी विल डू सम ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट लाइक दिस. सो द नेक्स्ट आइडिया इज कि अगर आपको इंटीग्रेशन में ax प्लस बी आ गया तो उसका इंटीग्रेशन g ऑफ ax प्लस बी नहीं होगा, अपॉन a होगा. तो x की जगह अगर आप x प्लस अल्फा करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ax प्लस बी करोगे तो आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा. अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट कि भाई डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करते थे तो a मल्टीप्लाई होता था, यहाँ a डिवाइड हो जाएगा. नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. उस हिसाब से तो साइन एक्स स्क्वायर का भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट वो सॉरी इंटीग्रेशन, बट वो रूल नहीं है. अभी आपको नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, उसमें मैं इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा. फिलहाल अभी यूज है इसलिए यूज कर लेते हैं. So this will be actually x plus 2 cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा sin 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2. This should be the correct answer. So you need to remember this also. देख लो sin 3x का फॉर्मूला लगाया, sin स्क्वायर आ गया. अब स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है, वो एक्स स्क्वायर का होता है. साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 नहीं लिख सकते. फिर सर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, वो भी नहीं कर सकते. चेन रूल यहाँ पे नहीं लगता है. देयर इज नो सच थिंग एज चेन रूल इन इंटीग्रेशन. तो जैसा फॉर्मूला है एग्जैक्टली वैसा ही यूज करेंगे. देखो सिर्फ एक्स में अल्फा भी ऐड करना था तो चलो चल गया, x की जगह ax प्लस बी आया तो चेंज हो गया. अगर x स्क्वायर करोगे तब तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी. ना दिस. अब प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का 2 है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. What I am going to do is I am going to break this into multiple parts. Let's see how. अगर मैं इसमें 2x प्लस 1 और माइनस 1 करता हूं तो वो डिनोमिनेटर के साथ मैच कर जाएगा और एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आए. 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 स्क्वायर विल बी 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर. अब 1 बाई एक्स का फॉर्मूला log x होता है, तो 1 बाई 2x प्लस 1 का फॉर्मूला log 2x प्लस 1 होगा. लेकिन x की जगह ax प्लस b रखोगे तो a से डिवाइड होगा, और a क्या है यहाँ 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन मतलब x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 बाय एक्स. सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स. ओके, नॉट ओके. अभी 2 से डिवाइड करना बचा हुआ है, इसको भी राइट कर देता हूं और इसको भी 1 बाय 2 कर देता हूं. नाउ दिस इज द आंसर. तो ये x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड करना इज इंपॉर्टेंट पार्ट.
व्हाट इज दिस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या होता था, tan पाई बाई 4 माइनस x। अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे यूज किए हैं सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द मोर एंड मोर क्वेश्चंस आल्सो। कैसे था ये, लेट्स सी। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इस 1 को मैं लिखता हूं tan 45 डिग्री, और ये tan x में 1 मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर इस 1 को लिख देता हूं tan 45। What do you see? I see tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, which is formula for tan a minus b, tan 45 minus x। अब tan 45 minus x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो ये हो जाएगा log sec pi by 4 माइनस x का मॉड, नाउ डिवाइडेड बाय -1, x का कोफिशिएंट डिवाइड भी होगा। तो इफ यू नो समथिंग अबाउट लॉगरिथम यू विल से इट विल बिकम cos pi by 4 माइनस x, क्योंकि -1 यहां आएगा, वो -1 sec के पावर में जाएगा, sec का पावर -1 मतलब 1 अपॉन sec x विच इज एक्चुअली cos x। नेक्स्ट अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन तो है लेकिन इंटीग्रेशन जैसा नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसमें +4 -4 कर दिया। नाउ दिस विल बी 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। तो इस बार मैं इसको अलग अलग कर देता हूं। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 4 कांस्टेंट है और बचा क्या 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था tan इनवर्स x बाई a। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस, ये तो आपको पता ही है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका रूट ले लिया। दिस विल गिव मी 1 बाई √2 इंटू 1 बाई कॉस एक्स। एक्चुअली नो, इट विल बी 1 बाई मॉड कॉस एक्स। अब मॉड कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 बाई √2 मॉड सेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब हमें पता होना चाहिए कि मॉड हटाने के लिए कि भाई सेक एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सेक एक्स पॉजिटिव है तो वो सेक एक्स हो जाएगा, यू नो द इंटीग्रेशन। अगर सेक एक्स नेगेटिव है तो माइनस सेक एक्स हो जाएगा और फिर उसका इंटीग्रेशन यू विल बी एबल टू डू। तो लेट मी टेक 2 केसेस कि सेक एक्स पॉजिटिव है और दूसरा सेक एक्स नेगेटिव है। अगर सेक एक्स पॉजिटिव है तो वी नो दैट कि पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगेन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नंबर का मॉड होता है नंबर इटसेल्फ। पॉजिटिव नंबर का मॉड होता है वही नंबर इटसेल्फ। नेगेटिव नंबर का मॉड होता है नेगेटिव ऑफ द नंबर पहले से नेगेटिव था, एक और माइनस लगा दो उस पे, क्योंकि माइनस निकालना इज नॉट पॉसिबल, माइनस लगाना इज पॉसिबल। तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ मतलब सेक एक्स हो जाएगा, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log mod sec x plus tan x. So that's your first part is finished, that is basic formula based integration. Next we will continue with substitution and so many different methods, but this was your actually first part, that is integration with using simple standard formula. So we'll meet again. Thank you.